हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिटी डेवलपमेंट। सीडी भी कहते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं सीडी लिखा भी होगा और हम पी भी लगा सकते हैं इसमें, सीडीपी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। लेकिन पहले हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट समझ लेते हैं क्या होता है, फिर सीडीपी को समझेंगे। क्लियर है बात? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट का मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं जब तो हमें पता चलता है दो शब्दों से मिलकर बना है, कम समुदाय और विकास। क्लियर है बात? पिछली क्लास में हमने रूरल डेवलपमेंट पढ़ा था, वहाँ पर हमने डेवलपमेंट का अर्थ समझा था, क्या होता है डेवलपमेंट। क्लियर है बात? अभी वहाँ पर जो है वही अर्थ था, यहाँ भी वही अर्थ होगा। क्लियर है बात? सामुदायिक विकास का मतलब क्या? समुदाय का विकास करना। अब लेकिन समुदाय क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। समुदाय क्या है? समुदाय क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन बिताने वाले, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन बिताने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहा जाता है। क्लियर है बात? हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी समुदाय को पढ़ा था, समुदाय नाम के टॉपिक को हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, है ना। क्लियर है बात? सामान्य जीवन का मतलब क्या है? रहना खाना उनका समान हो, वस्त्र पहनने का ढंग समान हो, वस्त्र पहनते समान हो, रीति रिवाज उनके समान हो, परंपराएं समान हो, बोली समान हो, भाषा समान हो, सब कुछ उनका समान हो। और उनका जहाँ पर रहते हैं उसका जो है एक स्पेसिफिक नेम हो, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल हो, डेफिनेट लोकेलिटी हो, कॉमन सेंटीमेंट, भावनाएं हो उनके अंदर समुदाय के प्रति, तो वही कम्युनिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? समुदाय हो जाता है। क्लियर? ये सब विशेषताएं जब मिल जाती हैं आपस में तो क्या बन जाता है? कम्युनिटी बन जाता है। क्लियर है बात? अगर हम बात करें एक सिंपल सी भाषा में समुदाय की परिभाषा की, तो क्या कह सकते हैं? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर सामान्य जीवन बिताने वाले लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। क्लियर है बात? जैसे अपने गांव की बात कर लो, आप लोग जहां आप रहते हैं वहां पर जो है लगभग व्यक्ति जो है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर रहते हैं, मतलब उसके क्षेत्र को न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है, जितना है उतना ही रहेगा। क्लियर है? उसका कॉमन नेम होगा। क्या नाम होगा? शिवगढ़ हो सकता है, भवानीगढ़ हो सकता है, या आपका बिडारू हो सकता है, या बौद्धा हो सकता है, या आपका जो है दहली हो सकता है, या जो भी है, जो भी आपको गांव याद आए वो सब क्या हो जाते हैं? समुदाय हो जाते हैं एक प्रकार से। क्लियर है बात? एक भौगोलिक क्षेत्र होता है ना, कॉमन नेम होता है। अब बात कर लेते हैं विकास की। गुणात्मक परिवर्तन विकास कहलाता है। गुणात्मक परिवर्तन, अच्छा वाला परिवर्तन जो है विकास कहलाता है। क्लियर है बात? गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। क्लियर? अब अगर दोनों शब्दों का हम अर्थ समझ सकते हैं तो अब हम लोग जो है इसको भी समझ सकते हैं। सामुदायिक विकास का अर्थ समुदाय में रहने वाले सदस्यों तथा उस क्षेत्र का विकास या प्रगति करना, मतलब जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं उनका विकास, तथा उन जहाँ पर वो जो व्यक्ति रहते हैं व्यक्तियों का विकास ही करना ही क्या कहलाता है? सामुदायिक विकास कहलाता है। क्लियर है बात? शब्द से ही पता चल रहा है कि समुदाय के विकास की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें डेफिनेशंस की तो डॉक्टर टेलर जी ने दिया है, सामुदायिक विकास तकनीकी रूप में सहायता प्राप्त स्थानीय रूप से व्यवस्थित स्वावलंबित कार्यक्रम है। क्लियर है बात? सामुदायिक विकास तकनीकी स्वावलंबित कार्यक्रम है। डॉक्टर टेलर ने कहा। योजना आयोग ने क्या कहा? जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास जो है सामुदायिक विकास है। क्लियर है बात? जनता द्वारा स्वयं ही अपने प्रयत्नों से ग्रामीण जीवन से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास क्या कहलाता है? सामुदायिक विकास कहलाता है। क्लियर है बात? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास क्या कहलाता है? सामुदायिक विकास कहलाता है, जनता द्वारा स्वयं ही। क्लियर है? अगर हम बात करें अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? दो परिभाषाएं आपकी हो गई, दोनों परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। अब सामुदायिक विकास के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो, हम लोग जानते हैं भारत में ग्रामीण जनता के सम्मुख जो है भूख, बीमारी, अज्ञानता, अंधविश्वास एवं सुस्ती भयानक दैत्य हैं। उनके जो है 4-5 जो है दैत्य बहुत ही भयानक है। उनके अंदर बीमारी हो सकती है, भूख भी जो है, अज्ञानता भी है, अंधविश्वास है, सुस्ती है, ये सब दैत्य हैं उनके लिए, जो जनता के विकास में बाधक हैं। क्लियर है? अतः इस प्रकार के दैत्यों का हनन करना आवश्यक है, तभी ग्रामीण जनता की उन्नत की जा सकती है, उन्नत के पद पर उनको लाया जा सकता है। तो सामुदायिक विकास योजना द्वारा इस पर प्रहार किया जाता है या किया गया। इसके निम्न उद्देश्य बनाए गए। क्लियर है बात? स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया, 3 उद्देश्य बताए। पहला, ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करना, सब तरीक़ों से विकास करना ग्रामीण समुदाय का। दूसरा,
व्यक्तियों में सामुदायिक जीवन की भावना पैदा करना। क्लियर है बात, सामुदायिक जीवन की भावना पैदा करना। तीसरा, जिम्मेदारी, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास करना तथा सच्चे ग्रामीण नेता का विकास। क्लियर है बात, ये 3 उद्देश्य किसने बताया? स्वर्गीय पंडित नेहरू ने बताया। क्लियर है बात। अगर हम बात करें और उद्देश्यों की, तो और भी उद्देश्य 3 प्रकार से हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नाम याद ना है इनका, साधारणतः 3 उद्देश्य बनाए गए हैं: आधारभूत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। क्लियर है। आधारभूत उद्देश्य में बताया गया कि आधारभूत उद्देश्य कौन सा उद्देश्य है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य ग्रामीण जनता का चौमुखी विकास करना, चारों तरफ से ग्रामीण जनता का विकास करना आधारभूत उद्देश्य है इसका। सामान्य उद्देश्य की बात की जाए, छोटे छोटे शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना या शिक्षा की व्यवस्था की गई। दूसरा, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, मनोरंजन सुविधा की व्यवस्था करना, स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था करना। क्लियर है बात। अगर हम बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो विशिष्ट उद्देश्य कृषि व्यवस्था में सुधार, जो भी कृषि व्यवस्था अभी तक है उसमें सुधार करना, ग्रामीण साधनों का विकास करना, नए विचारों को गांव तक पहुंचाना, समाज की समस्या को दूर करना तथा क्लियर है बात CD कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये उद्देश्य हो गए। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर लीजिए, काफ़ी योजनाएं चलाई गई 1949 तक, 50 तक, 51 तक, काफ़ी योजनाएं हम लोग ने पढ़ी, वो सब चलाई गई। लेकिन एक ऐसी योजना का जो है शुभारंभ करना था जो कि ऊपर से नीचे तक कार्यरत हो, मतलब कि केंद्र से गांव तक पहुंचे, जिसमें हर एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए, जो हर एक व्यक्ति गांव तक जो है, गांव तक ऊपर से नीचे तक संपर्क बना सके। क्लियर है बात। इसके लिए 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1952 को जो है आपका जो है क्या हुआ, CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है शुभारंभ हुआ। क्लियर है बात। शुभारंभ जो है क्यों किया गया वो हम लोग समझते हैं, क्योंकि योजनाएं सभी जो है क्लियर तरीके से चल नहीं पा रही थी, मतलब कि बंद हो जाती थी, कोई योजना चलती थी, कोई बंद हो जाती थी, सही से चल नहीं पा रही थी। इसीलिए जो है ऊपर से नीचे तक जो है वो होना, क्या कहते हैं, समन्वय होना बहुत ही आवश्यक था। हर एक व्यक्ति का जो है अपनी बात को ऊपर तक पहुंचाना या ऊपर से किसी भी संदेश को नीचे तक लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इसीलिए जो है फिस्कल आयोग बनाया गया और ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी की संस्तुति के आधार पर CDP प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1952 में कर दिया गया। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। 2 अक्टूबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका जो है परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में ले लीजिए आप लोग, मतलब कि आपका एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे जो है आपका अदर एग्ज़ाम हो। क्लियर है बात। कोई भी UPSC का, UPPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, CDP की जो है शुभारंभ कब हुआ, तो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1952 में। किस आयोग का गठन हुआ, फिस्कल आयोग व ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी की संस्तुति के आधार पर इसका जो है शुभारंभ किया गया। क्लियर है बात। चलिए, इसके उद्देश्यों को हमने पढ़ लिया। आधारभूत उद्देश्य मतलब कि चहुमुखी विकास करना आधारभूत उद्देश्य हो गया। सामान्य उद्देश्य शिक्षा की व्यवस्था करना, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना, मनोरंजन सुविधा की व्यवस्था करना, स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था करना। विशेष उद्देश्य क्या है, कृषि व्यवस्था में सुधार करना, ग्रामीण साधनों का विकास करना, नए विचार का गाँवों तक पहुँचाना, समाज को समस्याओं को दूर करना, ग्रामीण नेतृत्व का विकास करना। क्लियर है बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है, आवश्यकता पर आधारित। हम लोग जानते हैं कि जब कार्यक्रम जो है आवश्यकताओं पर आधारित होता है तब बढ़िया काम करता है। तो इसलिए कार्यक्रम कैसा होना चाहिए, मतलब कि जो भी कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाए जाएं वो कार्यक्रम कैसे होने चाहिए, वो कार्यक्रम जो है आपके आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। क्लियर है बात। दूसरा है क्या है, दूसरा क्या, पहला क्या आवश्यकता पर आधारित, दूसरा है परिवर्तनशीलता की बात की जाए तो सामुदायिक विकास का कार्य स्थितियों या दशाओं के परिवर्तन के आधार पर होना चाहिए। मतलब कि स्थिति आ जाए, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए और या जो है आपका दशाएं कुछ इधर उधर हो जाएं, तो आपको क्या करना है कि तुरंत जो है अपने कार्यक्रम में परिवर्तन ला देना है। क्लियर है बात, समझ गए ना मेरी बात को। अगले की बात की जाए स्थानीय साधन। स्थानीय साधन का मतलब क्या, स्थानीय साधनों का पूर्ण उपयोग करना है हमको। स्थानीय साधन जो वहाँ पर उपलब्ध हैं किसी कम्युनिटी में, उन साधनों का पूरा प्रयोग करना कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। क्लियर है बात।
अगर हम बात करें स्थानीय संस्कृत की, तो स्थानीय संस्कृत का मतलब सामुदायिक, स्थानीय संस्कृत का मतलब क्या, सामुदायिक विकास में समुदाय की स्थानीय संस्कृत को ध्यान में रखकर विकास कार्य होना चाहिए। मतलब जहाँ पर कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं वहाँ की संस्कृत का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार हमने एग्जाम्पल दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी है तो आपको वहाँ पर जो है कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, या ब्राह्मण कम्युनिटी है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपना प्रोग्राम सेट कीजिए। क्लियर है बात। मूल्यांकन, मूल्यांकन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टर्म है। किसी भी कार्य को करने के लिए मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी कार्यक्रम आप चलाते हैं, मूल्यांकन का जो है, हमें मूल्यांकन से पता चलता है हमारा कार्य कितना सफल है कितना असफल है। तो मूल्यांकन समय समय पर होता रहना चाहिए। क्लियर है। प्रदर्शन तकनीक का प्रयोग, मतलब प्रदर्शन तकनीक का प्रयोग का मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है प्रदर्शन 3 प्रकार का होता है। आपका फल, एक होता है विधि प्रदर्शन, एक होता है फल प्रदर्शन, एक होता है राष्ट्रीय प्रदर्शन। तो इन प्रदर्शनों का प्रयोग करके हम क्या करेंगे कि मतलब प्रदर्शन में हम लोग करके दिखाएंगे किसानों को और उनसे करवाएंगे। मतलब कि अपना करके पहले दिखाएंगे, उनके बाद उससे करवाएंगे। मतलब प्रदर्शन करेंगे, अपनी तरफ से प्रदर्शन करें, फिर उनका प्रदर्शन देखेंगे। यह तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है बात। प्रजातांत्रिक सिद्धांत, प्रजातांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या, कि विकास क्रियाओं का संचालन प्रजातांत्रिक सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। क्लियर है बात। कृषि व्यवसाय, क्योंकि मेन व्यवसाय हमारा जो है क्या है, मतलब ग्रामीण जनता का, कम्युनिटी का, ग्रामीण जनता का, हम लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कृषि पर आधारित है, क्योंकि कृषि से ही संबंधित इस पर कार्य होना है। क्लियर है। ग्रामीण हमारी भारत जनता जो है लगभग कृषि पर आधारित क्षेत्र है। हम लोग जानते हैं कि भारत देश जो है वह कृषि पर आधारित है, इसलिए जो है कृषि व्यवसाय से संबंधित ही कार्यक्रम को बनाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके ही संबंध में जो है किसानों के लिए कार्यक्रम बना के जो है उनके विकास की बात करनी चाहिए। क्लियर है बात। तो कृषि व्यवसाय पर आधारित होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि मुख्य व्यवसाय हमारा क्या है, गांव का क्या है, कृषि है। ठीक है। अगला क्या है, सामूहिक संपर्क, मतलब कि सामूहिक संपर्क का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है। मास अप्रोच का प्रयोग नहीं करना है। जनसंपर्क का मतलब, मास अप्रोच का मतलब हम लोग जो है जनसंपर्क का प्रयोग ना करें। सामूहिक 5, 10, 15, बस इससे ज़्यादा लोगों का नहीं, इनसे संपर्क करके जो है अपने जो है कार्य को करना चाहिए। क्लियर है बात। अगला क्या है, आत्मनिर्भरता एवं सहयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सिद्धांत मनुष्यों की आत्मनिर्भरता एवं पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित करने के आधार पर होना चाहिए। क्लियर है बात। उनके अंदर आत्मनिर्भरता और उनके अंदर सहयोग को जो है उत्पन्न करना चाहिए, जिससे वो अच्छा कार्य करेंगे, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बात। ये आपके कितने हो गए, 10 आपके क्या हो गए, सिद्धांत हो गए। क्लियर है बात। आवश्यकताओं पर आधारित हो, शब्द से ही क्लियर हो रहा है। परिवर्तनशीलता, मतलब कि जब भी कोई कार्य बनाते हैं तो उस दशा और जो है स्थिति को देख के हम लोग जो परिवर्तन कर सकते हैं अपने कार्यक्रम में, है ना, परिवर्तन हो जाए, ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए, ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए। स्थानीय साधन, स्थानीय साधन को देखते हुए प्रयोग करना चाहिए, पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय संस्कृत को देखते हुए मूल्यांकन करना है, प्रदर्शन तकनीक का प्रयोग करना है, प्रजातांत्रिक सिद्धांत का प्रयोग करना है ना, कृषि व्यवसाय पर आधारित होना चाहिए, है ना, चाहिए, और आत्मनिर्भरता और सहयोग होना चाहिए। क्लियर बात। ये आपके 10 सिद्धांत हो गए। अब बात कर लेते हैं फिलॉसफी ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। क्लियर है। सामुदायिक विकास का दर्शन शास्त्र। पहला क्या है, जन समूह के विकास का दर्शन शास्त्र। दूसरा क्या है, विज्ञान तथा तकनीकी में विकास संबंधी दर्शन शास्त्र। तीसरा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास की महत्ता का दर्शन शास्त्र। चौथा है आदर्श का दर्शन शास्त्र। पांचवा है सामाजिक परिवर्तन का दर्शन शास्त्र। ये आपके 5 दर्शन शास्त्र हो गए, फिलॉसफी हो गए। क्लियर है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की। क्लियर है बात।